हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूजर ईयर। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने श्रीमान जी के कमेंट के अनुसार एसबीआई लाइफ के स्मार्ट मनी बैक प्लस प्लान का एक वीडियो आपके साथ शेयर किया, जिसमें हमने इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट की जानकारी शेयर की थी। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो का लिंक हमने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर देख लेना। आज हम जानेंगे सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू, जिसे प्लान के अंदर रिड्यूस पेड अप बेनिफिट भी कहा गया है। राइट, हमारे एक वीडियो आप लोगों के अनुसार लेकर के आते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आपके पास में एसबीआई लाइफ का स्मार्ट मनी बैक प्लस प्लान है और आपने पहले 2 साल लगातार टाइम पे प्रीमियम पे कर लिया है, तो आपको फिर गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिल सकती है। गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो प्रीमियम के लिए है उसका गुणा कर दोगे आप प्रीमियम में, फिर उसमें आप जोड़ोगे वेस्टेज सिंपल रिवर्सरी बोनस में, बोनस के लिए जो सरेंडर वैल्यू फैक्टर है उसका गुणा करके जो फिगर आएगा जोड़ दोगे, फिर उसमें से आप घटा दोगे सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक के अमाउंट को जो आपको मिल चुका होगा। ठीक है जी। सरेंडर वैल्यू को समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान वी हैं, जिनकी आयु 35 साल की। उन्होंने एसबीआई लाइफ का स्मार्ट मनी बैक प्लस प्लान लिया 25 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में, 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया, तो सालाना बेस प्रीमियम 44,378 रुपए का वो पे करेंगे। अब हम यहाँ पे मान रहे हैं कि श्रीमान वीज ने 5 साल लगातार प्रीमियम पे किया और उसके बाद में वो पॉलिसी को सरेंडर करना चाह रहे हैं। तो सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले जितना भी प्रीमियम पे किया गया उसका हम सम कर लेंगे, यानी कि जो 44,378 रुपए का सालाना प्रीमियम है उसमें 5 का गुणा कर लेंगे, तो 2,21,890 रुपए का टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा। बोनस का जो रेट है हम यहाँ पे 4% मान रहे हैं सालाना, तो 5 साल तक यहाँ पे प्रीमियम पे किया गया है, तो ऐसे में 5 साल का ही बोनस होगा जो कि 1 लाख रुपए का आ जाएगा, क्योंकि 5 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड उसका 4% निकाल के 5 का गुणा कर दिया। अब क्योंकि 5 साल कंप्लीट हो गए, तो जो 5 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 15% उनको एक बार यहाँ पे मनी बैक यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट मिल चुका होगा, ऐसा मान रहे हैं हम। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अवेलेबल है, जो टेबल में जो सैंपल कॉपी अवेलेबल है उसमें केवल प्रीमियम के लिए ही है। 25 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 5 साल कंप्लीट हुए तो 50% है, तो टोटल पेड प्रीमियम का हम यहाँ पे 50% निकाल ले। टोटल पेड प्रीमियम हमारा यहाँ पे 2,21,890 रुपए है, उसका 50% निकाला तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू हमारा पेड प्रीमियम का निकल के आ गया 1,10,945 रुपए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा बोनस का अमाउंट है 1 लाख रुपए का। राइट, अब यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि बोनस का अमाउंट भी माइनस किया जाएगा और जो बोनस है उसका सरेंडर वैल्यू भी निकाला जाएगा। अब जो बोनस गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है उसकी जानकारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है, जो इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। इस वजह से हम उसकी कैलकुलेशन करने में असमर्थ। तो हमने क्या करा, जो सरेंडर वैल्यू आया प्रीमियम का उसमें से सर्वाइवल बेनिफिट को घटा दिया, रेस्ट ऐसा ही छोड़ दिया। बाकी अगर आप अपने पॉलिसी बॉन्ड में बेनिफिट इलस्ट्रेशन देखेंगे तो उसमें आपको ज्यादा पता लग जाएगा कि जो चीज अवेलेबल नहीं है पब्लिक डॉक्यूमेंट में, मैं कैसे बता सकता हूँ। लोन का जो लिमिट है वो सरेंडर वैल्यू का 80% तक का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% तक का लग सकता है। पॉलिसी सरेंडर करते हैं नुकसान होता है, लेकिन अगर प्रीमियम पे करते हैं पहले साल और उसके बाद में आप पॉलिसी को क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको रिड्यूस पेड अप के बेनिफिट देखने के लिए मिल सकते हैं। और रिड्यूस पेड अप के केस में जब तक आप प्रीमियम पे करते हैं तब तक का ही बोनस इकट्ठा होता है, उसके बाद में फ्यूचर बोनस नहीं मिलता है। और जो सर्वाइवल बेनिफिट होता है वो भी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी सर्वाइवल बेनिफिट बन जाता है। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है तो ऐसे में रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो नॉमिनी को दे दिया जाता है, पॉलिसी क्लोज हो जाती है। अगर ये अमाउंट टोटल पेड प्रीमियम के 105% से ज्यादा होती है, तो अगर मृत्यु नहीं होती है तो फिर ऐसे में सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जो है वो पेड अप सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी बन जाता है, प्लस वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो मिल जाता है यहाँ पे सर्वाइवल को, यानी कि बीमा धारक को, और पॉलिसी क्लोज हो जाती है। सेम ही एग्जांपल ले रहे हैं, बस हम यहाँ पे इतना मान रहे हैं कि श्रीमान वी 5 साल प्रीमियम पे करने के बाद में आगे प्रीमियम नहीं पे करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में जहां तक प्रीमियम पे किया है वहां तक वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो हो गया वो 1 लाख रुपए का हो गया। अब क्योंकि ये पेड अप पॉलिसी हो गई, 5 साल प्रीमियम पे किया तो नंबर ऑफ पेड प्रीमियम हो गए 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम हो जाएंगे यहाँ पे 12। ठीक है जी। अब हमने माना कि श्रीमान वी की जो मृत्यु है पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो सबसे पहले जो यहाँ पे सम एश्योर्ड का अमाउंट है 5 लाख रुपए का,
इसमें ही हम यहाँ पे नंबर ऑफ पेड प्रीमियम का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 5 लाख रुपए का जो सम अश्योर्ड है उसमें मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो 2,08,333 रुपए 33 पैसे के आसपास रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकल के आ जाएगा। यानी कि नॉमिनी को 2,08,333 रुपए 33 पैसे प्लस 1 लाख रुपए का वेस्टेज सिंपल रिवर्सरी बोनस यानी कि 3,08,333 रुपए 33 पैसे प्लस टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी। अगर डेथ नहीं होगी तो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। 25 साल का यहाँ पे पॉलिसी टर्म है तो 5 साल कंप्लीट कर लिए थे प्रीमियम पे करके तो वो ले चुके। तो दूसरा जो यहाँ पे मनी बैक होगा वो 10वें साल पे मिलेगा। कैसे? 5 लाख रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड है उसका 20% निकाल के 5 से गुणा कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ पेड प्रीमियम है 5 और नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम है 12 तो 41,666 रुपए 67 पैसे आ जाएगा। फिर 15वें साल में भी इनको मनी बैक मिल जाएगा। जो 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है उसका 25% निकाल के नंबर ऑफ पेड प्रीमियम से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम से डिवाइड कर दिया जाएगा तो 52,083 रुपए 33 पैसे के आसपास इनको मिल जाएंगे। पॉलिसी के 20वें साल के अंत में अगेन 5 लाख रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड है उसका 30% निकाल के नंबर ऑफ पेड प्रीमियम में मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम से डिवाइड कर देंगे तो 62,500 इनको मिल जाएंगे। इस तरीके से रॉयल बेनिफिट मिलते रहेंगे और एंड में पेड अप मेच्योरिटी बेनिफिट या कहो कि रिड्यूस पेड अप मेच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएंगे। प्लान में जो सम अश्योर्ड और मेच्योरिटी है वो सम अश्योर्ड का 40% है, राइट। तो यहाँ पे रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड और मेच्योरिटी निकालने के लिए जो 2 लाख रुपए का सम अश्योर्ड और मेच्योरिटी है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पेड प्रीमियम की और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम से तो 83,333 रुपए 33 पैसे के आसपास अमाउंट आ जाएगा। यानी कि रिड्यूस पेड अप मेच्योरिटी बेनिफिट के रूप श्रीमान वी को 83,333 रुपए 33 पैसे 1 लाख रुपए का वेस्टेज सिंपल रिवर्सरी बोनस और टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो मिल जाएगा, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। और देखो रिड्यूस पेड अप के जो बेनिफिट होते हैं वो हमेशा सरेंडर वैल्यू से ज्यादा ही होते हैं। क्यों? जितना आप प्रीमियम पे करते हो उस पर कुछ इंटरेस्ट रख के आपको वापस मिल जाता है, ऐसा मान के चल सकते हो आप साधारण तौर पे समझने के लिए। आपने देर पूरा वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।